ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची, देखें ये कृष्ण ईश्वर है या कोई साधारण देव। यह मुझ जैसी सृष्टि बना पाएगा तो मैं मानूंगा कि यह कृष्ण ईश्वर है। यदि मेरी कसौटी पर यह पार उतरेगा तो मैं इसे ईश्वर मानूंगा। ब्रह्मा जी माया के बल से सभी बछड़ों को ब्रह्मलोक में उठा ले। भोजन करते करते बालकों को अपने बछड़ों की याद आई। देखा तो बछड़े वहां थे ही नहीं। कन्हैया से उन्होंने बात की। कन्हैया ने मित्रों से कहा, तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को ले आऊं। कृष्ण बछड़ों को ढूंढने चले। इस प्रसंग में एक और भी रहस्य है। जब तक बच्चे भगवान को ही दृष्टि में रखकर भोजन कर रहे थे तब तक उन्हें आनंद मिला, किंतु बछड़ों की चिंता होते ही विषयों में उनका मन जा लगा तो ब्रह्मा बछड़ों को उठा ले गए और ईश्वर ही दूर हो गए। कन्हैया को ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ा। वो बालक ब्रह्मा के अधीन हो गए, ब्रह्मा की माया के अधीन हो गए। ब्रह्मा भी काल का एक रूप है। सांसारिक विषयों की ओर मन गया नहीं कि जीव को ब्रह्मा काल पकड़ लेते हैं। भोजन करते समय यदि दृष्टि भगवान की ओर रहेगी तो भोजन भी भजन हो जाएगा। भोजन अतिशय स्वादिष्ट न होना चाहिए। स्वादिष्ट अधिक होगा तो भरपेट खाया जाएगा। बहुत खाने से मन आलसी हो जाता है। स्वाद रहित भोजन होगा तो मात्र भूख के लिए ही खाया जा सकेगा। जिसे परमात्मा का भजन करना है उसे आलसी न बनना चाहिए। भोजन एक अनिवार्य शरीर धर्म है, वो पाप नहीं है, किंतु भोजन ही के साथ तन में होना पाप है। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ न पाए तो वापस लौटे। इधर आकर देखा तो गोप बालक गायब थे। श्री कृष्ण समझ गए कि यह सब ब्रह्मा जी की ही करतूत है। ब्रह्मा जी शायद भूल गए कि मैं भी उनका दादा हूँ। कहीं पर विष्णु को ब्रह्मा का पिता कहा है तो कहीं पर पितामह। देवी भागवत की 9वें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सभी शास्त्र एक मत नहीं है। जगत की उत्पत्ति के विषय में की गई विचारणा भिन्न भिन्न है। महात्माओं ने ईश्वर के स्वरूप के बारे में ही अधिक विचार किया है। उनमें ईश्वर के स्वरूप के विषय में अधिक मतभेद भी नहीं है। वैकुंठ धाम में विराजमान लक्ष्मी नारायण की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ है। कृष्ण की यह इच्छा सृष्टि है। कन्हैया ने ही उन सभी बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया। वे अपने ही स्वरूप से खेलते हैं, यह निश्चित है। ज्ञानी अपने शरीर से नहीं आत्मा से खेलते हैं। एक है भोगाट सृष्टि जिसे जीव सृष्टि कहते हैं। इस सृष्टि तो पंचभूत रहित है। भगवान की लीला सृष्टि है, मात्र अन्न को आनंद देने की दृष्टि से की गई है। सृष्टि लीला सृष्टि है। ब्रह्मा पंचमहाभूत की सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं पंचमहाभूत की मदद के बिना सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। परमात्मा जब भी संकल्प करते हैं सृष्टि उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंचमहाभूत को उत्पन्न करते हैं तब उनके आधार से ब्रह्मा जगत उत्पन्न करते हैं। द्रौपदी की साड़ी कौन सी मिल की थी? स्वयं कृष्ण ही ने वस्त्र का रूप लिया था। भगवान के संकल्प से साड़ी उत्पन्न की थी। जिसे ईश्वर ढकते हैं उसे कौन निर्वस्त्र कर सकता है? यह तो श्री कृष्ण का संकल्प था, लीला थी। श्री कृष्ण ने गोप बालकों की कमली लकड़ी आदि के अनेक रूप धारण किए। वैष्णव ब्रह्म के परिणाम वादन में विश्वास रखते हैं और वेदांती विवर्तवाद में। जगत गुरु शंकराचार्य का वाद विवर्तवाद है। यह जगत मिथ्या है, असत्य है। इसके अधिष्ठाता सत्य होने के कारण यह जगत सतरूप भासमान होता है। वस्तुतः ईश्वर तो एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं, किंतु उनके वे स्वरूप सत्य नहीं है। अविद्या के कारण असत्य जगत सत्य आभासित होता है। फिल्म में तो हम देखते हैं कि हनुमान जी लंका को जला रहे हैं, किंतु पर्दे का तो एक धागा भी जल नहीं पाता, क्योंकि यह आभासी सृष्टि है, चित्र नहीं। पर्दा सत्य है, अधिष्ठान सत्य है, ब्रह्म स्वरूप फलक सा है और जगत चित्र सा। माया के कारण यह सब दिखाई दे रहा है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं ब्रह्म निर्विकार है, फिर भी ब्रह्म का परिणाम होता है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। श्री कृष्ण सत्य है और उनके कारण ही लाठी का भास होता है। ब्रह्म निर्विकार रहते हुए भी विकारी होते हैं।
परमात्मा से मिलने की गायों की इच्छा थी, सो कृष्ण ने बछड़े का रूप धारण किया। असली बछड़े तो ब्रह्मलोक में थे। जिन बछड़ों ने स्तनपान छोड़ दिया था वे भी आज स्तनपान कर रहे हैं। गायें भी बड़े बड़े बछड़ों को स्तनपान कराने लगी। यह दृश्य देखकर बलराम को पहले आश्चर्य हुआ, किंतु उन्होंने अंतर मुख होकर देखा तो पाया ये सब बछड़े तो कृष्ण के ही रूप हैं। जिन वृद्धा गोपियों को श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी, उनके साथ आज श्री कृष्ण ने गोपाल लीला की। गोपियां अपने बाल रूपी कन्हैया को उठाकर गले लगाने लगी। गोपियों को परकिया नहीं माना गया है, परकिया भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभी के पति हैं, सो गोपियों के भी पति हैं। इस दृष्टि से रासलीला में कोई भी गोपी परकिया नहीं थी। किसी संत ने कहा है कि ब्रज और गोकुल में कोई परकिया नहीं। कारण यह है कि प्रभु जब वत्स लीला कर रहे थे तब ऋषि शांडिल्य ने आज्ञा की थी कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने गोपालकों का रूप धारण किया है, अतः यह समय बड़ा उत्तम है। सब अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दें। तो सभी ने अपनी अपनी कन्याओं का विवाह उन गोप बालकों के साथ कर दिया, अर्थात सभी गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ ही हुआ। सो रासलीला में परकिया नारी का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री परिस्त्री नहीं थी। वे तो सभी के स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और वृद्ध गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभान्वित किया। सभी को ब्रह्म संबंधी ब्रह्मानंद का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वेद वाक्य सर्वम विष्णुमयम जगत को आज इस प्रकार चर्चार्थ किया। नरसिंह मेहता ने भी गाया है, ब्रह्म लटकाम करे ब्रह्म पासे, सर्व विष्णुमयम गिरोंग भदजा, सर्व स्वरूपो बभौ। उस समय ये संपूर्ण जगत विश्वरूप है। यह वेद वाक्य मानो मूर्तिमान हुआ। निज इच्छा निर्मित तनु ईश्वर है और कर्म निर्मित तनु जीव। भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला की और भागवत ने ब्रजवासियों की लीला के 4 प्रकार बताए।